हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगोर और आज की वीडियो में हम एवेक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका परपेचुअल का उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे और प्राइस एक्शन का भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये अभी इसको रिजेक्शन मिली है या रिट्रेसमेंट मिली है या अभी मजीद कितना ऊपर जा सकता है या वापस इसकी तैयारी आना स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बगैर किसी वक्त लिए। तो अगर आप इसको वीकली के ऊपर देखें एवेक्स को, तो वीकली के ऊपर जो इसकी ये एक हमारी रेजिस्टेंस जोन थी, ये वाला जो जोन था यहाँ पे हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी था। यहाँ पे अगर देखें इस एरिया में हमारा एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी था, तकरीबन तकरीबन वो भी फिल हुआ है और वहीं से ही रिजेक्शन मिली है इसको। प्लस ये एक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वीकली के ऊपर, जब तक हम इसको शिफ्ट नहीं करते तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर हमारी पहली रेजिस्टेंस जो है वो 53 के पास है और फिर उसके बाद 67 64 से लेके 67 68 तक है। तो ये वीकली की हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जो इसको ब्रेक करे, इसको रीटेस्ट करे, तो आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे सारा हमारा जो है ना लो वॉल्यूम एरिया है। जिस तरह से प्राइस यहाँ से गिरी है इसी तरीके से प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। एक चीज़ दूसरा, जब हम यहाँ से ड्रॉप हो रहे थे तो हमें जो $8 था उसने यहाँ पे अच्छा सपोर्ट किया, उसको टेस्ट किया। यहाँ से हमारी ये लिक्विडेशन भी हमने इसकी ग्रैब की, कुछ हफ्ता यहाँ पे भी रहे और उसके बाद हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया। यहाँ वीकली पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम अभी जिस तरह से आ रहे हैं रिट्रेसमेंट के लिए, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये लास्ट हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना इसका 16 से 15.3। यहाँ पे अगर हमें प्राइस कुछ अर्सा रुकने को देखने को मिलती है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर अगली कैंडल थोड़ी सी यहाँ से ऊपर जाती है फिर अगली नीचे आती है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये आने वाले जो एक माह है, एक 1 मंथ है या 1.5 मंथ है या 3 वीक्स 4 वीक्स, 3-4 कैंडल्स यहाँ पे इस तरह की दे सकते हैं कि यहाँ पे स्टे करे। तो लेकिन यहाँ से फिर दोबारा इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट हो सकता है। एक तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है वीकली के ऊपर कि ये वाली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। $16 वाली जो एरिया है ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है वीकली के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए बताया कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, एवेक्स को काफ़ी अच्छा कॉइन है, इसकी गेम्स भी और टोकन्स भी इसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये देखिएगा कि अगर आपने यहाँ से 16 से देखना है या फिर सबसे अच्छा और सेफ तो यही होगा कि इसको फ्लिप करने दें। $24 का जो एरिया है इसको फ्लिप करने दें, इसको सपोर्ट बनाने दें, इससे ऊपर हमारी वीकली और मंथली कैंडल क्लोज होने दें। तो उसके बाद फिर हमें पता होगा कि अब हमारा जो नेक्स्ट है वो 52 का टारगेट है। इसकी हाई टाइम फ्रेम की अगर रेंज की वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें, रेंज प्रोफाइल की बात करें, तो जो 54 का एरिया है ना ये हमारा पहले भी सपोर्ट बना हुआ था। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पे ये हमें रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेगा, यानी कि जो ये रेंज VL है ये हमारी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेगी जब हम इस रेंज से बाहर जाएंगे। इस रेंज से अभी हम जब तक POC से ऊपर हैं 17 से और 21 से, तो इसका यही मतलब है कि ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया और नीचे आ गए तो फिर हो सकता है इसके लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की रेंज है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर हमने रेंज आउट किया, यानी कि कंसोलिडेट किया यहाँ पे इस एरिया में। तो ये अभी फ़ौरन से भी इस तरह से नहीं होने लगा कि फ़ौरन से ही इसका जो है ना यानी कि ये POC टूट जाएगी और उसके बाद हम नीचे $10 की तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन केस अगर इस तरह से होता भी है 17.2 ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि 10.7 यानी $11 के पास हमारी रेंज VL है। और अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसके अंदर इंटर होना है। इंटर होने के लिए शर्त यह है कि इसको जाए अंदर जाए, ब्रेक करे और उसकी टेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाए, यानी कि POC की तरफ। और इसी तरीके से फिर POC को क्लेम करने के लिए भी इसी तरीके से होगा कि POC को ब्रेक करे और उसको रीटेस्ट करे, तो फिर उसके बाद रेंज VAH की तरफ। अगर हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो हो सकता है कि यहाँ से सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाके 65 को क्लेम करके और फिर 89 की तरफ जाए। तो ये मार्केट डिसाइड करेगी यहाँ पे हमारा किस तरह का प्राइस एक्शन होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेंज है कि यानी कि जो हमारा मैक्सिमम इस रन का लग रहा है वो 65 लग रहा है एवेक्स के ऊपर। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से हम रिजेक्ट होते हैं, इस एरिया से यहाँ से हम रिजेक्ट होते हैं, या फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद या फिर इस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद ये जो हमारी रेंज VL है, जो हमारी ओल्ड सपोर्ट भी थी, इसी एरिया में रहते हैं। यानी कि कुछ अर्सा हम इसी एरिया में इस तरह से साइडवेज रहते हैं 30 से लेके 54 के एरिया में। तो ये टाइम डिसाइड करेगा। लेकिन मुझे जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है ना वो यही लग रही है कि हम ये 54 के एरिया से रिजेक्ट होने के बाद या इस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद इसी एरिया के अंदर कुछ ना कुछ अर्सा
इसी तरीके से साइडवेज रहेंगे। अगर इसकी कोई बुलिश न्यूज़ आ गई, इसका कोई इवेंट आ गया, तो ये ब्रेक कर सकता है, यानी कि 54 का एरिया ब्रेक कर सकता है। पीओसी को फ्लिप करना बहुत लाजमी है। तो ये चीज़ें आप अपने मार्क कर लें। चार्ट्स के ऊपर अभी बात करते हैं 4 आवर के ऊपर। इसका जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर जो प्रोफाइल बनाई हुई है इसने, वो अभी देख लेते हैं कि जो इसकी प्रोफाइल है 1 आवर की, 4 आवर की छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके अंदर जो है 20.8 जो है वो रेंज VAL है, जो कि पहले इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था। शुरू में इसने सपोर्ट भी दी है, लेकिन यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि एक जो ये हमारी एनकेडवी वेप है जो हमने 14 नवंबर 23 से ली हुई थी, उसको फ्लिप करना ज़रूरी है। और एक हमारी जो सेलर की एनकेडवी वेप है जो हमने टोटल हाई से ली हुई थी, उसको भी फ्लिप करना ज़रूरी है। ये तकरीबन रेंज पीओसी के पास ही आ रही हैं, यानी कि अगर इसने ऊपर की तरफ जाना है, 23 की हाई उठानी है और उसके बाद 24 की हाई उठानी है, तो इसको रेंज पीओसी और प्लस ये वाली जो हमारी एनकेडवी वेप है इसको सपोर्ट बनाना ज़रूरी है। नीचे जाने के लिए ज़रूरी है रेंज VL को भी लूज़ करे, प्लस इस हमारी VL को भी लूज़ करे। और अगर इस तरह से करने में कामयाब हो जाए तो नीचे 18, 17 और 16.3234 का जोन है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ तक हम आ सकते हैं, क्योंकि ये 16 वाला जो जोन है मैंने आपको वीकली पे भी बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पुराना MS है, तो 16 से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर इसकी प्राइस एक्शन की बात करें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये है कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर है, इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये इसको फ्लिप करेगा तो उसके बाद पहला इसका यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी नोट पड़ा है, SFP पड़ा है, फिर उसके बाद दूसरा SFP। ये जो है यहाँ से इससे नीचे इसकी डेली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 19 से नीचे अगर इसकी डेली क्लोजिंग हुई तो इसका यह मतलब होगा कि अब हम नीचे वाला जो SFP है वो उठाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखें जिस तरह से हम प्राइस हमारी ऊपर जा रही थी, इसने बिल्कुल बहुत अच्छे से सपोर्ट की। तो जब यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट मिली है इसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो ये इसका डेली का मार्केट स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इससे नीचे क्लोजिंग की सूरत में हम $16 तक आ सकते हैं। तो ये अभी तक अवेक्स का जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से। मैं एक दफ़ा आपको सारी चीज़ें दोबारा से दिखा देता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम की हमारी जो प्रोफाइल है उसके साथ, लोअर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल के साथ, तो तकरीबन सारी चीज़ें ही आपस में कोरिलेट कर रही हैं। यहाँ पे जो इसका डेली मार्केट स्ट्रक्चर है प्लस जो रेंज VAH है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। और ऊपर POC और प्लस ये वाला जो हमारा एरिया है इसको फ्लिप करना ज़रूरी है। इस SFP पे ध्यान देना है आपने। और इसके बाद हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैं आपको वीकली के ऊपर बता चुका हूँ, उन चीज़ों को, लेवल को मार्क कर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस अपडेट लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात हैं या सजेशन है तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।